हेलो भाई, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल भाई, हमारी जो भाई ये धन्नो है भाई, जो 20 जिसे हम कहते हैं, हमारी एक्सेस 125 ये बन के तैयार हो चुकी है। अभी दिखाते हैं भाई आपको जो इसकी नई लुक आई है। थोड़ी थोड़ी अजीब सी लग रही है बट बन के आ चुकी है भाई फाइनली हमारे पास। ये देखो भाई, तो यहाँ से लग रखी थी ये और ये बना दिया भाई हम लोगों ने अच्छे से। बट इसमें थोड़ी फिनिशिंग की कमी है। वैसे मोटा मोटा भाई इसका ये चेंज हुआ है और ये वाला चेंज हुआ है। ये भी होने वाला था भाई, ये पीछे वाला आपने देखा होगा भाई, बेंड हो गया था भाई पहले। बट इसे चेंज नहीं करवाया क्योंकि इसमें एक नक्का सा टूट रखा था। तो वो नक्का भाई उसने मैकेनिक ने बोला कि भाई मैं वो ऐसे ही बना दूंगा ऐसे जुगाड़ से। तो उसने 50 या 40 जितने की भाई वो आती है फेविक्विक सी, उससे जोड़कर इसे बना दिया जुगाड़ करके। तो अब ये लाइफ टाइम तक भाई ना हिलेगा डुलेगा। बट इसमें एक दिक्कत आ रही है भाई। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जब आप रेस दे रहे हो तो रेस में कुछ छन छन खन 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 कुछ ऐसी सी आवाज़ गंदी सी आ रही है जो कि पहले नहीं आया करती थी। वो तो चलो अब गिर जाती है भाई कोई चीज़, अब पुरानी जैसी तो नहीं रहेगी भाई। ये जो ओरिजिनलिटी होती है ना, जैसे कि इसमें पैनल की फिनिशिंग भी काफ़ी ऐसे ऊपर नीचे से आप दिख रहे होगे भाई। इसमें पैनल गैप्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। देखो मतलब यहाँ से कैसे हैं, अगर हाथ मारते हैं भाई तो हाथ मारने में भी ये देखो यहाँ से लग रहा है और यहाँ से एकदम प्लेन है। तो ये ऊबड़ खाबड़ सी फिनिशिंग भी आती है भाई इसमें, इसलिए आती है क्योंकि अब कंपनी से जो काम होता है वो अलग बात है। हेडलाइट भाई मैंने इसकी सेम ही रहने दी क्योंकि इसमें स्क्रैचेस थे भाई मेनली, और कुछ नहीं था। और रात में भी इतनी मतलब विजिबिलिटी में कोई इसकी दिक्कत नहीं आई मुझे। तो मैंने सोचा भाई से क्यों चेंज करवाया, वैसे भी काफ़ी महंगी है भाई, 2-3 या फिर 4 हज़ार तक की आ सकती थी भाई लाइटें। तो मैंने इसे भाई समझदारी ये समझी भाई कि इसे ना ही डलवाया जाए। बाकी और फ्रंट से तो कुछ ऐसी लगती है, और साइड में जो लगी थी ना भाई ये यहाँ ये टेढ़ा हो रखा था, ये तो मैंने खुद ही भाई घर में कर लिया था क्योंकि इसके एक्स्ट्रा भाई 10 या मतलब 100 या 200 मांग रहा था भाई एक्स्ट्रा उसके। ये इसको बस सीधा करना था भाई से ऐसे दबा दबा कर। तो ये साइड तो भाई ये दूसरी या तीसरी बार ठोक रखी है इसकी। ये वेल्डिंग भी थोड़ी थोड़ी टूट रखी है भाई नक्कों की। उस साइड देखो ना भाई, तो उस साइड एकदम नई सी है भाई, कहीं से स्क्रैचेस तक नहीं, क्योंकि उस साइड एक तो गिरती नहीं है भाई ये, और उस साइड काफ़ी बच रखी है। इस साइड ये दूसरी या तीसरी बार गिर रखी है, तभी इसका ये हाल हो चुका है। यहाँ कुछ स्क्रैचेस तो भाई ये परमानेंट ही रहेंगे, इसमें तो कौन ही ठीक कर रहा है भाई इनको। मतलब दुख होता है भाई देखकर, मतलब जिस चीज़ को आप इतना प्यार करते हो उसके साथ ऐसा हो जाए। बट व्हाट कैन वी डू ब्रो। देखो भाई यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं कि यहाँ कुछ भी नहीं हो रखा भाई, कभी भी लगी भी नहीं है यहाँ से भाई, टच वर्ड मतलब नज़र ना लगे भाई साइड इसको। उस साइड तो लग गई है भाई, पता नहीं किसकी गंदी सी नज़र। बाकी ये जो वेल्डिंग होती है ना भाई, ये तो करवाने पड़ती है टाइम के साथ। ये गैस वेल्डिंग होती है, नॉर्मल वेल्डिंग नहीं होती भाई इसमें। तो ये तो करवानी पड़ेगी भाई टाइम के साथ। मतलब जब भी ऐसे पुरानी होने लगती है, ये बीच से नक्के वक्के जो होते हैं ना इसकी, यहाँ से वेल्डिंग टूट जाती है, ढीली सी पड़ जाती है, तो आपको करवानी ही पड़ती है भाई। ये किसी भी स्कूटी ले लो, कोई भी स्कूटी जब 60,000 से ऊपर चल जाती है तो कुछ कुछ चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। एक और चीज़ है भाई, जो इसका नट है, यहाँ नट लगा होगा भाई, ये आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी देसी सा नट लगा रखा है। तो हाँ भाई, जब गिरी थी तो इसका ये नट भी निकल गया था। पता नहीं किस हिसाब से निकला भाई ये वाला नट इसका, मतलब कोई चांसेस ही नहीं बन रहे थे भाई इसके निकलने के, पता नहीं कैसे निकल रखा है ये देखो काफ़ी आवाज़ सा कर रहा भाई ये। और ये मेरे को अब चेंज करवाना पड़ेगा, और इसका नट कहीं मिल नहीं रहा भाई। ये इतनी छोटी चीज़ है बट फिर भी ये देखो ना भाई, ये खड्डे वड्डे भाई। पहले तो एक साइड टूट रखा था भाई, मैंने नोटिस करी, दूसरी साइड भी ऐसे हो रखा भाई, ये देखो दूसरी साइड भी मतलब क्रैक्स आ गया। तो ये पार्ट तो भाई पूरा ही मतलब बेकार सा हो गया। मतलब देखने वाइज ही हुआ है, वैसे चलाने वाइज में तो कोई दिक्कत नहीं आई है। एक और बात भाई, वो लोग कह रहे थे कि टी होती है भाई इसमें, एक टी सी आती है जिसमें कि मतलब वैसा स्टीयरिंग की अलाइनमेंट का कुछ चक्कर होता है भाई। बट वो आपको तभी मैटर करेगी जब आप किसी लंबे राइड पर जा रहे हैं, हाईवेज वगैरह में चला रहे हैं भाई व्हीकल को, वरना ऐसे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं देगी। वो उनका कहना था, शोरूम वालों का और मैकेनिक का कहना। बाकी जब मैंने ऐसे फील करा भाई, तो पहले यहाँ हाथ नहीं जाया करता था यहाँ नीचे, अब यहाँ हाथ भी जाने लगा है। तो मुझे ऐसे ड्राइविंग में ऐसा मतलब वो वाला कंफर्ट तो मिलता ही है भाई। कंफर्ट में तो मुझे कोई मतलब 19-20 का ही अंतर लगा भाई इसमें। बट जो वहम वाली बात होती है भाई, कि वहम से बैठ गया कि अब मतलब कभी भी कहीं ना टूट ना जाए। एक तो ये देखो यार भाई, मतलब हर जगह से टूट रखी है भाई ये, काफ़ी दुख भी होता है भाई। और ये आप सोच रहे होंगे भाई इसके फ्रंट का ये कहाँ गया भाई, एक्सेसरीज की ये वाली क्रोम वाली, तो इसका भी हो चुका है भाई जायजा हो चुका है इसका भी। आगे से इसकी नक्के जो होते हैं टूट रखे थे भाई 4 साइड से, तो उसको भी गैस वेल्डिंग करवाने के बाद लगवाना पड़ेगा भाई इसमें। तो अब वो ये भाई कि एक बार ठुक जाए ना तो प्रोसीजर तो लंबा ही है। इसके बिना भी ठीक ही लग रही है, बट मैं इसके बिना इसको चलाना प्रेफर नहीं करूँगा, कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा भाई इसका उसके बिना। क्योंकि अगर लग गई भाई आगे से तो ये तो काफ़ी महंगा जाएगा भाई, ये पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। और अगर यहाँ एक भी डेंट और लग गया भाई तो पेंट करने पे भी काफ़ी पैसा लगेगा भाई इसमें, जितना उसमें लग रखा। वो टी जो मैंने बात करी भाई, वो कम से कम भी 3 या 4 हज़ार की बोल रहे थे भाई ये, मतलब लोकल मैकेनिक्स भी।
तो कंपनी में तो मतलब 6-7 हज़ार तो टी के लिए जाने थे। तो वही है यार भाई, अब क्या कर सकते हैं। वो मैंने डलवाई नहीं, मुझे वैल्यू फॉर मनी लगा नहीं और इतना यूज़फुल था नहीं भाई और उसका डलवाना। तो मैकेनिक ने वो सजेस्ट किया था मुझे कि नहीं करवा भाई, तो अभी फ़ायदे में ही रहेगा, तो मैंने नहीं करवाया। बाकी तो ऑल सेट है भाई, हम फिर से अपनी राइड में मतलब घूम सकते हैं, कोई कमी नहीं है भाई। मैंने धुलवा भी दी थी कल ये, तो और शाइन कर रही है। अब बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं भाई, सर्विस वगैरह वो तो चलो टाइम के साथ मैं करवा ही लूँगा इसकी, बट जो मेन चीज़ थी ना भाई वो आगे का, वो ठीक हो गया। बाकी ये पीछे से भी, यहाँ से भी टूट रखी भाई, ये हर जगह मतलब इसने दिल तोड़ा ना भाई। ये 60,000 के बाद जो इसने नखरे दिखाती है भाई ये एक्सेस, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल ही है भाई। देखो यहाँ से इसकी लाइट वगैरह क्रैक्स आने लग पड़े हैं, अब दुख हो रहा है भाई काफ़ी ना। इस फिट एंड फिनिश की बात कर रहा था भाई मैं, ये जो दिख रही होगी भैया आपको, ये पहले नहीं मिला करती भाई। जिसके पास भी एक्सेस होगी ना भाई ये पुरानी वाली, उसको पता होगा ये वाली जो फिनिशिंग आती है भाई एकदम एज टू एज आती है। जबकि यहाँ भाई कितना ऊबड़ खाबड़ सा लग रखा भाई ये हर जगह से, यहाँ से भी। और अगर हम बात करें ना भाई नीचे से, तो नीचे से भी आपको एक और जगह दिखाता हूँ भाई स्पॉट। ये देखो यहाँ से भी ये थोड़ी सी ऐसे उठी सी रखी है, मतलब बाहर को हो रखी है। तो ये चीज़ें भी होती है भाई इनमें, जो कि ध्यान में रखनी पड़ती है कि मतलब अगर आपकी गाड़ी या फिर कोई व्हीकल कभी ठुकता है भाई, तो वो दोबारा पहले जैसा जो फिट एंड फिनिश होती है वो पहले जैसा कभी भी नहीं बन पाएगा भाई। ये तो मतलब किसी ने कहा है तो सच्ची कहा है भाई कि एक बार जो टूट गया वो दोबारा सेम सा नहीं बन सकता भाई, चाहे वो दिल हो, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो इंसान हो। बाकी भाई ये शुक्र है कि इसके लोग वगैरह नहीं टूट रखे भाई, जो मेरे साथ है ना ये बच गए भाई मेरे, क्योंकि अगर ये टूटते भाई तो ये भी काफ़ी महंगे जाने थे। कम से कम भी मैंने पता करा था भाई तो 2 या 3 हज़ार कुछ के बोल रहे थे क्रोम वाले, अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें पहले क्रोम ही आते थे। एक्चुअली मैंने चेंज करवा रखे हैं, स्पेशल एडिशन मॉडल है भाई ये देखो भाई, दिस इज स्पेशल एडिशन मॉडल। इसमें आते थे भाई क्रोम के आपको साइड मिनट्स मिलते थे, बट फिर भी ये वाले डलवा रखे कि ऑल ब्लैक सी लुक देंगे। तो मैं सोच रहा था इस बार अगर ये ख़राब हो जाते तो मैं क्रोम वाले की तरफ जाने की सोच रहा था। मैंने रेट पूछा तो रेट मेरे तो भाई एकदम दिल हिला दिया भाई, यहाँ से मतलब कूदने का मन कर रहा था मेरा रेट सुन के। तो मोटा भाई ये आगे का ही चेंज करवाया भाई मैंने। अभी देखो भाई फिट एंड फिनिश तो मतलब ये ज़िंदगी भर रहेगी भाई इसमें, अब ऐसी अब क्या ही कर सकते हैं। बाकी ये कुछ चीज़ें हैं भाई जो कि हिलती हैं इसमें, बट मतलब टचवुड भाई कोई आवाज़ नहीं आती है भाई इसमें अभी तक। थोड़ी इसकी फिनिशिंग भाई थोड़ी ग्लोसी टाइप में इसके मुकाबले हम बात करें, कि शायद धो के या फिर घिस के एट द टाइम मतलब टाइम पीरियड के साथ निकल जाएगी। और जब वो चीज़ होती है ना भाई फिट एंड फिनिश की, वो तो भाई जेन्युइनली भाई आ ही नहीं पाती भाई। सेम सी जो आती है ना वो तो आपको मुश्किल से मिलेगी। बाकी नीचे यहाँ इस साइड भी लग रखी है भाई ये, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये देखो ये कुछ छोटी चीज़ें हैं, इनको तो मतलब ये तो क्या ही ठीक होंगी भाई। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना था भाई, आपको दिखाना था कि इसमें काम करा दिया। एक काम और था भाई, जो इसमें लाइट का स्विच लगाना, तो भाई मैंने हेडलाइट का ऑलवेज ऑन रहती है, तो मैंने सोचा कि स्विच लगाकर इसको मैं थोड़ा बस्त कर लूँ। मतलब क्या होता है ना कि इसकी बैटरी मतलब ख़राब होने लग पड़ती है भाई, सेल्फ नहीं लेती है। तो मैंने सोचा था भाई इसको ऐसे लाइट में ऐसे जला कर भाई लाइट में मैं स्विच सा लगा लूँ, जिसकी मदद से मैं दिन में ऑफ़ कर लूँ और रात को ऑन कर लूँ, जिससे मेरी बैटरी बची रहे, मेरी सेल्फ चल जाए भाई। बट ये लोग तो मतलब मैंने 4 या 5 मैकेनिक पता किए भाई हमारे लोकल में, जो सबसे टॉप के मैकेनिक होते हैं ना भाई, उनमें उन्होंने बोला भाई ये एलईडी में आपकी ख़राब हो सकती है, इसमें स्विच नहीं लगता। अगर नॉर्मल वाली हेलोजन होती तो उसमें लग सकता था। तो कंपनी मतलब सोच समझ के बनाती है भाई स्कूटियाँ स्विच तो आप लगवा ही नहीं सकते, लगवानी तो बैटरी ही पड़ेगी आपको बाहर से। बाकी तो चलो मतलब बाकी चीज़ें इग्नोर करते हैं। और अभी खुशी हो रही है भाई फाइनली कि आज हमारी मतलब फिर से वापस आ चुकी है जान, जिसमें हमारी जान बसती है। अब ये थोड़ी नज़र के लिए चीज़ें रखनी भी चाहिए भाई, तो वो भी अभी इसकी मतलब एक गैस वेल्डिंग वगैरह करके इसको लगा लूँ के भाई फिर से आपको दिखाऊंगा। बाकी आर स्कूटी इज़ बैक। अब मज़ा आ रहा ना भाई, इससे भगाने में उतनी फील आ रही है और उतनी कंफर्ट इसमें आज भी है भाई, करने के बाद भी वही चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगती है भाई। बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और बताना भाई आपको और क्या क्या जानना है इसके, अगर रेट के बारे में जानना चाहते हो भाई तो मैं आपको बता दूंगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं भाई। ये देखो अगर रेट बताना क्या भाई, मैं ऐसे बता ही देता हूँ। ये पड़ गया भाई 2 या 3 हज़ार कुछ का पड़ गया भाई ये इसका क्रोम, क्योंकि क्रोम 600 का आता है और लेबर ऊबर चार्जेस मिलाकर भाई मुझे 2-3 तो नहीं भाई 2500 कुछ का पड़ गया था भाई ये इतने का। बाकी देखो भाई शाइनिंग इसकी। तो चलो भाई बाय बाय।